नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक घटेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 2 दिन बाद कड़ाके की ठंड लौट सकती है। न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इससे सुबह और रात के समय अत्यधिक ठंड महसूस होगी। विभाग ने नागरिकों से उचित गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों व बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी है। आगामी दिनों में धूप मिलने के बावजूद ठंड में राहत सीमित रहेगी। धान उपार्जन केंद्रों की पारदर्शी व्यवस्था से किसानों को राहत और बड़ी सुविधा मिल रही। रायपुर में धान उपार्जन केंद्रों की पारदर्शी व्यवस्था से किसानों को बड़ी सुविधा मिल रही है। इस व्यवस्था के तहत खरीद प्रक्रिया में समय की बचत और उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों को अपने उपज का भुगतान त्वरित और सुरक्षित रूप से मिल रहा है। प्रशासन ने डिजिटल और सुव्यवस्थित प्रणाली लागू कर किसानों के अनुभव को बेहतर बनाया है। इससे कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है और राज्य में किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रायपुर में आईपीएल की तैयारी, मुख्यमंत्री साय को आरसीबी का जर्सी भेंट, उत्साहपूर्ण स्वागत। रायपुर में आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी भेंट की गई। इस अवसर पर खेल और युवा ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और टीम का स्वागत किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को झटका, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। प्रवर्तन निदेशालय और जांच एजेंसियों का कहना है कि घोटाले में अहम भूमिका को लेकर जांच जारी है। जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर 8 युवाओं और एक संगठन को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8 युवा और एक संगठन को छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस सम्मान के माध्यम से युवाओं की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को सराहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति ही राज्य और राष्ट्र के विकास की नींव है। उन्होंने सम्मानित युवाओं को आगे भी उत्कृष्ट कार्य करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया है। बालेश्वर साहू जल्द होंगे रिहा, जेल में विधायक से मिले भूपेश बघेल। जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू से जेल में मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साहू जल्द रिहा होंगे। करीब 25 मिनट तक चली मुलाकात में उन्होंने विधायक का हाल जाना और परिवार को भरोसा दिलाया। भूपेश बघेल ने इस कार्यवाही को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती तेज, प्रयोगशाला परिचारक के बाद चतुर्थ श्रेणी परीक्षा। राज्य में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। 800 से अधिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। प्रयोगशाला परिचारक पद की परीक्षा के बाद अब चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। संबंधित विभागों ने परीक्षा कैलेंडर और तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस भर्ती से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और लंबे समय से लंबित रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी। सीएम साय बोली, बस्तर से संवाद और सुविधाओं के विस्तार से मजबूत होगा जन विश्वास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र से निरंतर संवाद और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जन विश्वास और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों पर प्राथमिकता से काम कर रही है। सीएम साय ने कहा कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और भरोसे से ही विकास की गति तेज होगी और बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। राजम कुंभ 2026 की तैयारियों की समीक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा को पर्यटन मंत्री ने प्राथमिकता दी। पर्यटन मंत्री ने राजम कुंभ 2026 की तैयारियों का विस्तृत समीक्षा बैठक में जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ सफाई, जल व्यवस्था, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आयोजन को व्यवस्थित और सहज बनाने के लिए विभागों को हर कदम पर सतत निगरानी रखने का आदेश भी दिया गया। राजम कुंभ को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।
डिप्टी सीएम का देवरानी जेठानी पुल निरीक्षण, लापरवाही पर ठेकेदार को फटकार, सख्त निर्देश। डिप्टी मुख्यमंत्री ने देवरानी जेठानी पुल का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में देरी और गुणवत्ता में कमी पर उन्होंने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय समय सीमा में काम पूरा हो और निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए। आयुष्मान योजना के 2100 करोड़ अटके, कांग्रेस शासनकाल के क्लेम का अब तक भुगतान नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 2100 करोड़ रुपए के क्लेम अब तक लंबित हैं। ये भुगतान कांग्रेस शासनकाल के दौरान के बताए जा रहे हैं, जिनका निपटारा अब तक नहीं हो सका। अस्पतालों का कहना है कि क्लेम अटकने से इलाज और व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। सरकार स्तर पर प्रकरण की समीक्षा की जा रही है और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया गया है, ताकि मरीजों और अस्पतालों को राहत मिल सके। रेस्ट हाउस में अश्लील डांस वीडियो वायरल, डिप्टी रेंजर और महिला फॉरेस्टर निलंबित। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कोमेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में सोशल मीडिया पर वायरल हुए अश्लील डांस वीडियो के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो के आधार पर डिप्टी रेंजर रविशंकर तिवारी और महिला फॉरेस्टर शैलेश टीना लकड़ा को निलंबित कर दिया गया है। घटना लगभग 2 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसके चलते विभाग ने डीएफओ के आदेश पर जांच टीम गठित की है। रेस्ट हाउस के दुरुपयोग और अनुशासनहीनता के आरोपों की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ बार काउंसिल चुनाव विवाद में हाईकोर्ट नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की नोटिस पर रोक लगा दी है। इससे हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों और नोटिस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और जल्द ही विस्तृत आदेश जारी कर सकता है। ये फैसला राज्य में बकाया बार काउंसिल चुनावों और उनके नियमन से जुड़े मुद्दों पर निगरानी का अहम संकेत है। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 8 संपत्तियां अटैच, 273 करोड़ कुर्क। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 8 संपत्तियों को अटैच कर दिया है। अब तक कुल 273 करोड़ रुपए की कुर्की की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम घोटाले में शामिल लोगों के अवैध धन और संपत्ति को सुरक्षित रखने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जांच जारी है और आगे भी कड़ी कार्रवाई की संभावना है। पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, अनवर ढीबर सहित 4 को हाईकोर्ट ने दी जमानत। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले में हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और कारोबारी अनवर ढीबर शामिल है। न्यायालय ने ये जमानत जांच जारी रहने के बावजूद दी है। इससे आरोपियों को अस्थायी रिहाई मिली है, जबकि जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल लगातार कर रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत जांच प्रक्रिया पर कोई असर नहीं डालेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग में बर्खास्त सिपाही ने इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़, फायरिंग से मच गया हड़कंप। दुर्ग में खौफनाक घटना हुई। शराब की महफिल में बर्खास्त सिपाही ने पुलिस इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ा। गुस्सा इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग की। घटना के समय कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज कथित तौर पर डिलीट होने से विवाद बढ़ा है। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित कर लोगों को शांत कराया। जांच जारी है। मजदूर से राजमिस्त्री तक, सुकमा के श्रमिकों को संवेदनशील शासन ने नई पहचान दी। रायपुर से सुकमा तक का सफर बताते हुए मजदूरों को राजमिस्त्री के रूप में नई पहचान मिली। ये उपलब्धि राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों और प्रशिक्षण पहल का परिणाम है। स्थानीय श्रमिकों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिले हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और श्रमिकों की क्षमता को सशक्त बनाना है, ताकि वे सम्मानजनक रोजगार और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें। इस पहल से सुकमा में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। छत्तीसगढ़ कृषि निर्यात को वैश्विक पहचान, रायपुर में EPEDA क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की कृषि निर्यात को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए रायपुर में APEDA का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया गया। इससे राज्य के किसानों और उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम निर्यात प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगा। नई सुविधा से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों को प्रशिक्षित करने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार सहित पक्षकारों को नोटिस। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों से निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तय तिथि पर होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से पूरे छत्तीसगढ़ में जरूरतमंदों का घर का सपना साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्का घर बनाने का सपना साकार हो रहा है। योजना से हजारों परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिला है। राज्य सरकार ने योजना को तेजी से लागू किया है और पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। इससे जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास और गरीब कल्याण में अहम भूमिका निभा रही है। अंबिकापुर में 43 करोड़ फर्जी लोन मामला, EOW करेगी पारदर्शी जांच, दोषी नहीं बचेंगे। अंबिकापुर में किसानों के नाम पर 43 करोड़ रुपए के फर्जी लोन मामले में जांच तेज हो गई है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि EOW मामले की पारदर्शी जांच करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला किसानों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला है। अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों और लेन देन की जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। दंतेवाड़ा में गौवंश तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 56 पशु मुक्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में 56 गौवंश को सुरक्षित मुक्त कराया गया है, जबकि तस्करी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पशुओं को अवैध रूप से दूसरे राज्य ले जाने की फिराक में थे। कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। कर्मचारियों का हल्ला बोल, 12 फरवरी को देश भर में चक्का जाम। देश भर के कर्मचारी 12 फरवरी को सड़कों पर उतरेंगे। उनका मुख्य नारा है समान काम समान वेतन। मजदूरों संघों का कहना है कि वर्षों से वेतन असमानता और अन्याय को सहन किया जा रहा है। यह आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि आर पार की जंग है। सभी विभागों और सेक्टरों में कर्मचारी अपने हक की लड़ाई में एकजुट होंगे। सरकार और नियोक्ताओं से उनकी मांग है कि वे लंबे समय से चल रही समस्याओं का समाधान करें। दुधली रोवर रेंजर जम्बूरी में भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका दायर की। दुधली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर भ्रष्टाचार का विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पार्टी का कहना है कि सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता नहीं बरती गई। वहीं प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया है। मामले की सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन 20 जनवरी को चुने जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की बड़ी खबर है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उन्हें भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। इस प्रक्रिया के बाद वे जेपी नड्डा के स्थान पर पार्टी की बागडोर संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के बीच ये नियुक्ति पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।